नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है। आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विज़न। ये मेरा इंट्रो वीडियो है जो कि मैं बीपीएससी एग्जामिनेशंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आप कैसे करें, तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको प्री एग्जामिनेशंस होंगे, तो प्री एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना क्या है, आपको ये भी पता नहीं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। या अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में आपने साइंस लिया हो, या फिर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप सारे तो ज्योग्राफी वगैरह तो जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में। तो आप शुरुआत कैसे करें, तो ये बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शुरुआत सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स लें। जैसे आपके इसमें स्टैटिक्स पोर्शंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। बिहार का है तो बिहार स्पेशल्स भी पढ़ना होता है। साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बिहार के एग्जामिनेशंस में। अगर आप यूपी से एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी में भी यूपी स्पेशल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। तो आप शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत सबसे पहले आप साइंस एनसीईआरटी से करें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप सिक्स से शुरू करें। सिक्स का भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एंशेंट के बारे में नॉलेज होती है, तो अच्छी बुक है। आपको सिक्स से शुरुआत, अगर बिल्कुल भी हिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सिक्स से शुरू करें। 6 to 12 जो मार्केट में अभी न्यू बुक अवेलेबल है, आप उसको पढ़ें। जब आप उसको पढ़ लें उसके बाद ही आप जो है ओल्ड वन, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ओल्ड बुक जो होती है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको आप पढ़ लें। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंशेंट के लिए भी मॉडर्न ओल्ड वन है, अगर आपके पास है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप पढ़ लें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिलिट्री है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप मॉडर्न, तो ये उससे आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आपको अगर वो हो जाए तो स्पेक्ट्रम लें। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट भी है और उसके पीछे जो है आपके एज अ फैक्ट्स भी अवेलेबल है कि आपको शिक्षा के बारे में क्या क्या नीति बनी, कब कब बनी। तो उस पीछे बुक में है, पॉइंट वाइज में है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मैं उसी से पढ़ी हूँ, तो मुझे तो काफ़ी उसमें हेल्प मिला। अगर आपको लगे तो आप उसको भी देख लें, नहीं तो कोई भी मार्केट में आप जाएँ, रेफरेंस बुक को भी आप ले लें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। बिकॉज विदाउट एनसीईआरटी अगर आप सीधे आप सोचेंगे हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं करेगा। आप रट जरूर सकते हैं, लेकिन आज का जैसे एग्जाम्स का पैटर्न होती जा रहा है, 68 में आप देखें नेगेटिव मार्किंग मैंडेटरी हो गई है, या किसी भी एग्जामिनेशन में अगर देखें तो पैटर्न अब बदल रहा है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दें, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी को बेस बनाएं। उसके बाद आप रेफरेंस की बुक पे जाएं, और स्पेक्ट्रम अगर आप हो सके तो आप पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। और उसके पीछे फैक्ट्स भी होते हैं, चाहे वो प्रेस एक्ट्स हो, कोई भी हो, पीछे आप लास्ट के जो पेजेस होते हैं उसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हैं जो आपको नोट्स के तौर पे आपको काम आ जाएगा। दूसरा क्या करें आप, ये हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया। एक तो एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी 6 to 12, दूसरा स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न के लिए देख लें। मॉडर्न पे ज़्यादा मेहनत कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बिहार का है तो बिहार स्पेशल आप जब लेते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल केबीसी नैनो का अगर आप लेते हैं तो उसमें बिहार हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा है, तो वो आप कंबाइन करके आप उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी क्या करें आप, तो 6 to 12 बहुत ज़रूरी है। 6 to 12 उसको कवर करें, क्योंकि एनसीईआरटी के बगैर आप उसको किसी भी रेफरेंस बुक पे आप सीधे चले जाएंगे। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ये खुल्लर, बहुत सारी बुक है मार्केट में अवेलेबल, आप उस पर चले जाइए, तो नहीं। सबसे पहले आप बेस देखिए, आपका बेस कैसा है। अगर आप ज्योग्राफी के से ऑनर्स की हैं तब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी नहीं था तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे। तो आप 6 to 12 बुक पढ़ें एनसीईआरटी से, वो आपका बेस बन जाएगा। और यही चीज़ आपको सिविल सर्विस में भी लागू होती है। तो वो आप बेस बनाए सबसे पहले, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नई वाली जो मार्केट में अवेलेबल है, नई पुरानी में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, उसको पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट में अगर आपको ओल्ड वन मिल जा रही है तो देख लीजिए बस। उसके बाद आप उसमें रेफरेंस बुक, जैसे मैं आपके पास अगर है, जैसे डिस्ट्री का रेफरेंस बुक होता है, अगर आपको लगे तो आप ले लें। जैसे मेरे पास डिस्ट्री की थी, तो जरूरी नहीं कि आप डिस्ट्री का ही ले, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको लगे एज अ रेफरेंस आफ्टर एनसीईआरटी आप गो थ्रू चले जाएं उससे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। दूसरा पॉलिटी के लिए भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है, एमए मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं जो बीपीएससी एग्जाम्स देती हूँ, मैं उसको ऑप्शनल ये दे रही हूँ, आपका क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस से दे रही हूँ। और नेट भी एग्जाम से मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिया है। तो ये आप मैं 100% कहूँगी कि मैं वो पढ़ी हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा है जब एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ें।
12th की बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगर जो पॉलिटिकल थ्योरीज जो एनसीईआरटी की अवेलेबल है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राजनीति किया है। जो बेस उठाते हैं ना, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद लक्ष्मीकांत पे जाएं। आप अगर सीधे लक्ष्मीकांत पे जाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप कुछ उसमें जो टफ चीज़ें हैं आपको लगेंगी। अगर आपका बेस अगर पॉलिटी में नहीं है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी आप एनसीईआरटी पे जाएं। 11 12 की बुक पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ें, आपका बेस ऑलरेडी उसमें बन जाएगा। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे जाएं। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, उसको फिर उसके गो थ्रू जाइए तो उसमें आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि आपको एज अ प्री एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ आपको पॉलिटी कवर हुआ है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको थियोरेटिकल पार्ट के लिए कुछ और पढ़ना होता है, तो वो अलग बात है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अब इकोनॉमिक्स में आ जाइए। इकोनॉमिक्स में भी आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो सेलेक्टिव वे में पढ़िए, जो आपके काम आए। जैसे कि बैंकिंग, जो आपको बैंकिंग सेक्टर समझना, एग्रीकल्चर समझना है, जो सेकेंडरी सेक्टर समझना है, टर्सरी सेक्टर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप जब कभी इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक बैंकिंग सेक्टर का जो एनसीईआरटी में आपको अवेलेबल है 11 12 में, आप देख लीजिए, उसको क्रॉस चेक, जो आपको अच्छा लगे उस चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। ज़्यादा माइन्यूट पे नहीं जाना है, जो आपके काम का है आप उसको पढ़ें, ना कि डिटेलिंग में आप चले गए, वो सारा नहीं करना। बैंकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेपो रेट समथिंग ये वो, तो आप समझ में नहीं आएगा। अगर बेस नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लें। टाइम है तो डिटेलिंग पढ़ लें आप। 11 12 का जो है इकोनॉमिक्स भी आप डिटेल में पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बिहार एग्जामिनेशन में। किसी और अदर स्टेट में भी होता है, लेकिन बिहार में मैं देख रही हूँ कि साइंस, जैसे आपका बीपीएससी है तो बीपीएससी में साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स, अगर आप देख लें, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड है साइंस में, सारे में थे। हिस्ट्री भी था आपको फैक्ट बेस्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अब आपको रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, जो कि काफ़ी क्लोज थे, आप लगा कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट भी बनाता है। आप उसके लिए 6 to, अगर आपका बेस, जैसे मेरा बेस साइंस नहीं है तो मैंने ग्रेजुएशन साइंस से नहीं किया, लेकिन 11 12 मेरा ये बायो रहा है, तो मैं बायो की स्टूडेंट नहीं, तो मुझे उतना बायो में दिक्कत आई नहीं। लेकिन जैसे ये फिजिक्स में मुझे नहीं आता, मैंने नहीं, तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी कवर किया। उसके बाद आपका ये केमिस्ट्री में मेरा बेस नहीं रहा, तो मैं उसके लिए एनसीईआरटी कवर की, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। तो वो आप भी करें। 6 to, अगर हो सके, अगर आपका बेस नहीं है तो आप 6 to 12 तक की बुक पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है, जो सेलेक्टिव वे में पढ़े। ये नहीं कि आप पूरा मतलब डिटेलिंग में जा रहे हैं, फाइबर ये वो बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो आप एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी उतना डेप्थ में नहीं है, बिल्कुल सही बुक है, जितना आपको चाहिए उतना नॉलेज उसमें है। कुछ आप एक बार आप उसको गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप उसको देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप क्वेश्चंस रखिए अपने पास कि 67 बीपीएससी ये क्या पूछेगा, या किसी अभी तक जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चंस क्या आए, तो उसके आधार पे आप जो है अपना प्रिपरेशन करिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस के, लेकिन सबको पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ तीर मारने के समान है। कॉन्सेप्ट आप 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तभी जाकर आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन देखना है, उसके बाद पढ़ना है। एक बार पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पूरा थ्रो हो जाना, उसके बाद क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आप बुक में जाए, तो काफ़ी आपका समय भी बचेगा और आपके लिए काफ़ी भी हेल्पफुल भी होगा। और ये मेरा इंट्रो वीडियो था, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ साथ में कि मैं अपने चैनल में भी सारे सब्जेक्ट पे जितने भी कॉन्सेप्ट प्लस जो, जैसे ज्योग्राफी है तो मैं इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करूँगी, जो फिजिकल पोर्शन है उससे शुरुआत करूँगी। तो मैं कॉन्सेप्ट प्लस उसके जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसके और फैक्ट्स, वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, मैप्स भी अवेलेबल करवाऊंगी। साथ में अगर हिस्ट्री है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके काम भी आ सकते हैं। बुक्स तो आपको पढ़ने होंगे, बिग बुक्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको पढ़ना ही होगा। साथ में नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि हम बुक्स में नहीं जा पाते हैं, तो हम खुद का नोट बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, तो जाके वो क्लिक करें मेरे साथ एग्जाम पे, आपको क्लिक करें। तो उसके लिए आपको
नोट्स बनाने होते हैं, तो आप वैसा खुद का भी नोट्स बनाएं, ताकि जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, तो उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बुक्स में रहेगा, आप मानिए जब आप बुक्स में जाएंगे, एग्जाम्स जब आपके करीब होगा तो बुक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पाता। ऐसा मेरे साथ होता है। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप करिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। साथ में क्वेश्चंस भी, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए। बाद में पहले एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ने बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार एनसीईआरटी से बेस क्लियर करिए, उसके बाद आप टेस्ट में भी जाइए। टेस्ट क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखिए, उसको क्या क्वेश्चन पूछा गया है 10 साल में, क्या क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न अब बहुत बदल रहे हैं, हर एग्जाम्स में बहुत बदल रहे हैं, तो आपको वो ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी का, और मैं अपने चैनल में भी जो है जो वीडियोस वगैरह मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं उस पर डालूंगी। जैसे साइंस की डालूंगी, मैं पॉलिटिकल साइंस पे, पॉलिटी पे भी मैं कुछ जो हमें सब्जेक्ट है तो आर्टिकल वगैरह पे मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे आप टैकल करें वो भी मैं बताऊंगी। इकोनॉमिक्स में आपके बजट और सर्वे पे बात करूंगी, मेरे चैनल पे उसको अपलोड मैं करूंगी। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सबके वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कॉन्सेप्ट पे भी डिटेलिंग में बात करूंगी, साथ साथ मैं फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ अगर जो बीपीएससी के मेंस के का ऑप्शनल के बारे में अगर कोई सोच रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि क्या ले, तो जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैं पॉलिटिकल साइंस से ही बैठती हूँ, तो मैं उस पर भी बात करूँगी। मैं ऑप्शनल के लिए भी पॉलिटिकल साइंस को लेकर, जैसे कि आपका उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, आईआर जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर आपका कंपैरेटिव स्टडी या फॉरेन पॉलिसी जो भी है, वो सबको पे भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर चर्चा करूँगी, उस पर बात करूँगी आपको, ताकि आप किसी भी बुक में जाएं तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप उसको आसानी से उस पर आप अपना नोट्स बना सके, या फिर आप उसको आगे स्टडी बुक में आपको जाने में आसानी हो। जैसे मैं अगर तैयारी कर रही थी तो जैसे मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, तो अगर कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो मुझे भी चाहिए कि अगर मैं वो टॉपिक उठाई हूँ पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें कुछ मुझे मिल जाए ताकि मैं पढ़ूँ, ताकि मेरे लिए वो टेक्निकल टर्म समझना आसान हो जाए। उस तरीके से मैं वीडियोस आपको ऑप्शनल पे भी बना के दूंगी, ताकि इसीलिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और हो सकता है इसमें मेरा ये पहला वीडियो है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल क्लिप्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकता है कुछ भाषा या फिर कोई भी कमी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो कमी हो मैं अभी लगातार जब वीडियो बनाऊंगी तो उसको मैं दूर करने का कोशिश करूंगी। और टेक्निकल हो सकता है कुछ लाइटिंग वगैरह या कुछ भी कमी हो सकती है, तो उस पर भी मैं धीरे धीरे जो है वर्क करूंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट का जो क्लियरेंस है उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई भाषा या कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बोल दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आप मुझे माफ़ करें और मेरे चैनल को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।